नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में है, जहां पर समापन की घड़ी आई है। धीरे धीरे शाम होगी, रात गहराएगी। उसी के साथ 45 दिनों से चला आ रहा ये महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। अब तक 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहां पर डुबकी लगा ली है और हर एक रंग लगातार आज सुबह से एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रयागराज में मेरी मौजूदगी है, लेकिन आपको लेकर चलेंगे बिहार, जहां पर आज बड़ी खबर सामने आई उस वक्त जब महाकुंभ की खबर लगातार दिन में 11 बजे मैं आप तक पहुंचा रही थी। अचानक से जानकारी सामने आई कि आज नीतीश कुमार के कैबिनेट में बदलाव होगा, मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जितने लोग बचे थे उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, बाकी कहीं से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। आपको याद दिला दें, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भागलपुर पहुंचे थे, नीतीश कुमार की तारीफों में खूब कसीदे पढ़े, यहां तक कि उन्हें बिहार का लाडला तक करार दे दिया गया। अब सवाल यह है कि लाडला का रिटर्न गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी को क्या दिया गया है नीतीश कुमार की ओर से। नीतीश को लेकर लगातार विरोधी दल पलटने की खबरें सामने रखते रहे हैं, तो आज इस मंत्रिमंडल विस्तार और प्रधानमंत्री के लाडला वाले बयान के बाद क्या इस पर विराम लग जाना चाहिए? सवाल बड़ा यह भी है, आपको बता दें 7 मंत्री पद खाली थे और 7 मंत्री पद भर दिए गए, बाकी कहीं पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का ये एक्शन प्लान क्या बताता है? वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा पूरा 3 ओबीसी, 2 ईबीसी, 2 सवर्ण यानी कि हर एक जातियों को साधने की भी कोशिश की है। ऐसे में बिहार की राजनीति जो जातियों के जरिए आगे बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी ताकत को और मजबूती दे पाएगी? आपको याद दिला दें, मौजूदा वक्त में 45 विधायक अगर जेडीयू के हैं, मुख्यमंत्री जेडीयू से नीतीश कुमार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास 80 विधायक हैं और बीजेपी की लगातार कोशिश है कि वो अपने स्ट्राइक रेट को और मजबूत करे। लेकिन चुनाव के ठीक पहले ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, क्या वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को फायदा पहुंचाएगा? इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बिहार की जनता को क्या संदेश देने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की ओर से की गई है? लाडला वाला बयान और उसके बाद कैबिनेट विस्तार, इसके आपस में मतलब मायने क्या निकाले जाएं? कल ही जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद आज ये खबर सामने आ गई, लेकिन किसी को कानो कान तक कल तक इस बारे में कोई भी भान नहीं था, जो आज ब्रेकिंग न्यूज खुद बीजेपी के नेताओं की ओर से देश के प्रदेश के सामने रखी गई है। कई ऐसे सवाल है महादंगल में लेकर जिसको विस्तार से करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उसके पहले बयानों के बाढ़ चले हैं, बयानों का दौर शुरू हुआ है। बीजेपी के नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम मजबूती से सरकार चलाएंगे और बीजेपी एनडीए के फिर से बनेगी सरकार। ये बयान सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। कृष्ण कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं। उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया है और ये बहाना बना रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद के आधार पर इस्तीफा दिए। सही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचातान की स्थिति है। ये मंत्रिमंडल विस्तार कहीं न कहीं उस विकास की गति को और तेज करेगा। जितनी जिसके पास सीटें जितनी बची हैं उसमें ही है, उस अलावा जो बीजेपी कोटे के बचे हैं उसमें अगर बचे हैं तो उन्हीं का ना होगा। सातों मंत्री को बधाई देता हूं। बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चुनाव से इसको जोड़कर मत देखिए, पहले ही से मामला था, होना था, नहीं हुआ था, आज हो गया। तो कई ऐसे सवाल हैं जो इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस वक्त पूछे जा रहे हैं और यकीनन बीजेपी एक तरफ जोश से जहां लबरेज है, तो वहीं दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल के इस्तीफे को लेकर यहां पर बहुत सारे सवाल विपक्षी दलों की ओर से दागे जा रहे हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। एजिया यादव, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अभिषेक झा जी, आप प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। वाईवी गिरी जी, आप उपाध्यक्ष हैं जनसुराज पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब ये अचानक से चुनाव के ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो पूछा जाएगा कि कहां कमी रह गई, कौन से कील कांटे दुरुस्त करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि भाई हम जातियों में विश्वास नहीं रखते, जबकि कितने ईबीसी होंगे, कितना ईबीसी होगा, चुन चुनकर हर एक बात का ख्याल रखा गया है। प्रदीप भंडारी जी। जी, हम कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स की बात नहीं करते,
हम कास्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मेरे मित्र जो विपक्ष में हैं वो इस बात से क्यों चिढ़े हुए हैं कि भाई ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को अगर सरकार के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करने का हक मिल रहा है तो इनको इतनी दिक्कत क्यों है। अगर ओबीसी समाज के हमारे भाई बहनों को सरकार के अंदर और कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिल रहा है तो इनको चिढ़ क्यों है। ये तो अपने आप को समाजवादी कहते थे ना। समाजवादी तो वो होते हैं जो समाज के हर वर्ग को अगर सत्ता के अंदर भागीदारी का मौका मिले तो उसका स्वागत करना चाहिए। ये इस बात से चिढ़े हुए हैं चित्रा जी कि आज बिहार विकास कर रहा है और जंगल राज के काल को छोड़ चुका है। आज बताओ इनको दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि आज बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो विपक्ष के राज्य बंगाल झारखंड से 5% से काफी ज्यादा है, नेशनल एवरेज से 5% ज्यादा है। आज दिक्कत इनको ये है कि आज मखाना बोर्ड के जरिए हर मखाना उत्पादक किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुन रहा है। लालू प्रसाद यादव तो फिरौती गुंडा राज का राज चलाते थे और ये मैं नहीं, ये तो खुद उनके राबड़ी देवी के भाई खुद कह रहे हैं एक पॉडकास्ट में। राबड़ी देवी की भाई साधु यादव कहते हैं कि जब हमारी सरकार होती थी किडनैपिंग इंडस्ट्री लालू प्रसाद यादव चलाया करते थे, किडनैपिंग इंडस्ट्री के साथ फिरौती की इंडस्ट्री लालू प्रसाद यादव चलाया करते थे। हर सेटलमेंट डायरेक्टली सीएम आवास से होता था। तो आज जब ये सब बंद हो चुका है बिहार में, आज बिहार प्रगति कर रहा है तो इनको चिढ़ क्यों है। इनको तो स्वागत करना चाहिए और ये तो काफी समय से लंबित था चित्रा जी। इसके पहले समय थोड़ा लगा, ये लंबित था, हमने किया, स्वागत करिए। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं लौट रही हूँ, एजाज अहमद हैं आरजेडी के नेता हैं, उनका बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया, एक पद और एक व्यक्ति होने का उनकी ओर से हवाला दिया गया। अब सवाल यह है कि इतने लंबे समय के बाद याद आया, कितना वक्त गुजर गया एक पद एक लाभ पर, अब जाके याद आया है इस्तीफा देने। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बिहार में अभी। इनसे पूछिए कि ये तारिक अनवर के बात को क्या जवाब देंगे। वो तारिक अनवर जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के अलायंस का क्या होगा। वो इलारू जी जो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के अंदर आपसी गठबंधन लड़ाई चलती रही तो चुनाव वापस से हार जाएंगे। तो आरजेडी और कांग्रेस पहले ये तो तय करें कि साथ में लड़ रहे हैं कि अलग अलग लड़ रहे हैं, कितनी सीट किसको बांटेंगे, कितना आपस में खींचतान करेंगे। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सिर्फ विकास की बात करती है। हम तो बिहार के 86 लाख किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। हम तो बिहार के 1 करोड़ 60 लाख लोगों को घर में साफ पीने का पानी नल से दे चुके हैं। और आप मुझे बताइए चित्रा जी, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट से काफी समय से आप बीजेपी को कवर कर रही हैं, एनडीए को कवर कर रही हैं। हम रिएक्ट नहीं करते, टाइमिंग हम डिसाइड करते हैं, टाइम हम डिसाइड करते हैं और डिसीजन हम अपने आप लेते हैं। तो हम तो आज ही हमको डिसीजन लेना था और आज हमने डिसीजन लिया है और हमने उसका स्वागत करते हुए हमारे अध्यक्ष ने एक पद पे सिर्फ एक ही व्यक्ति रह सकता है, इसीलिए दूसरे पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। एजिया यादव जी, अब ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का अपना अंदरूनी विषय है, सरकार वो चला रहे हैं, उनका दावा है कि बिहार विकास के पथ पर आगे जा रहा है, जंगल राज की समाप्ति हो गई है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि कहां से कौन से सोर्सेज बता रहे हैं आरजेडी को कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी है, इस वजह से इस तरह का फेरबदल करना पड़ा है। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दे देती हूँ बीजेपी वालों के कि चलिए अंत भला तो सब भला, आपके साथ साथ विधायक को मंत्री बनाया गया, बहुत बहुत बधाई। और वाकई में उम्मीद करते हैं कि आपके ये जो 7 नए मंत्री बने हैं ये बिहार में करप्शन वगैरह को वो कंट्रोल कर लें। एक जरूरी बात आपकी मैं बात सुन रही थी, उसमें आपने कहा कि बीजेपी बहुत चीजों पे ध्यान देती है, उसमें एक टाइमिंग है। वाकई आप टाइमिंग पे ध्यान देते हैं। आप कहते हैं कि हम लोग हर जाति के लोग को बनाया, 7 मंत्री बनाए बिहार में डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। चुनाव के चंद कुछ महीने पहले की टाइमिंग पे आप काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो आप को समीकरण याद आता है, आप कई जाति के लोग को मंत्री बनाते हैं। लेकिन मैं एक चीज पूछती हूँ, मैं सुबह से मैं टीवी देख रही हूँ और लगातार एक शब्द की चर्चा हो रही है, सोशल इंजीनियरिंग। कोई चैनल उसका डेफिनेशन बता रहे हैं। बीजेपी वाले सोशल इंजीनियरिंग पे चर्चा करते हैं। क्या बीजेपी वाले सोशल इंजीनियरिंग का मतलब समझते हैं? 7 मंत्री बनाए गए, इसमें मुझे महिला तो एक भी नहीं दिखी। मैं महिला हूँ। हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, 50% रिजर्वेशन दिखता, उतना नहीं तो कम से कम 33% रिजर्वेशन दिखता, उतना भी नहीं तो 0% रिजर्वेशन, मतलब एक महिला भी उसमें नहीं दिखी। एज इट इज अभी बिहार में मुश्किल से 3 मंत्री है, 3 आउट ऑफ 30, अभी 7 और बन गए। तो आप सोच लीजिए बिहार में महिलाओं की क्या कदर है।
यहाँ सोशल इंजीनियरिंग का जो आपका डेफिनेशन है ये आधा अधूरा क्यों है? महिलाओं का ये अपमान आखिर क्यों? ये तो एक सवाल बनता है। दूसरी बात मैं कह दूं, मैं देख रही थी 7 मंत्री बने, महिलाओं का केवट जाति प्रतिनिधित्व के, क्यों नहीं है ये सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन आपने सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र कर दिया है। जल्दी से विस्तार के बाद अभी मौजूदा नीतीश मंत्रिमंडल में कौन सी जातियों की कितनी नुमाइंदगी है उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। अजय जी फिर अपनी बात को आप पूरी कीजिएगा। देखिए विस्तार के बाद ओबीसी समुदाय से आने वाले 10 मंत्री, अति पिछड़ा वर्ग से 7 मंत्री, दलित 7 लोग, सवर्ण 11 और मुस्लिम 1। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये अभी तक की पूरी पृष्ठभूमि है और इसी के जरिए आगे अपनी सरकार बनाने की, उसको मजबूती प्रदान करने की सोशल इंजीनियरिंग की बात बार बार एनडीए की ओर से, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से की जाएगी। अजय जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो तो बोलेंगे ना, देखिए ओबीसी भी 10 हैं, अति पिछड़ा भी 7 हैं, जिसकी बार बार नुमाइंदगी या जिसका बार बार जिक्र किया जाता है नीतीश कुमार की ओर से, तो हर वर्ग को साधा गया है ना यहाँ पर। अभी के पूरे मंत्रिमंडल को गौर से देखें तो आधी आबादी कितनी दिखी इसमें चित्रा जी? आधी आबादी कितनी दिखी? महिलाएं कितनी दिखी? हर जाति की तो वर्णन हो गई, उसी जाति से महिला को बना दिया जाता। क्या बिहार की महिलाएं सक्षम नहीं है? बिहार की महिलाओं को ये पढ़ा लिखा सूझबूझ वाला नहीं समझते जो कि ये लोग किसी जाति से महिला को नहीं बनाए? दूसरी बात एक और बताती हूँ, मैं सुनती आती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी कहते हैं करप्शन नहीं, क्राइम नहीं, फिर आपने क्रिमिनल को क्यों मंत्री बना दिया? आप राजू सिंह की बात करें, ये वही राजू सिंह है ना जो न्यू ईयर पार्टी में एक सीए महिला को दिल्ली फार्म हाउस में गोली चला दिए इनके ऊपर, और अभी हाल फिलहाल कुछ दिन में मुजफ्फरपुर में अपने कोल्ड स्टोरेज में एक महिला को किडनैप करके बंदी बना करके रखे, किसी तरह बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया गया। तो ये क्रिमिनल को आप कैसे मंत्री बना दिए? आप तो बहुत किनकी आप उदाहरण लेते हैं, लेकिन राजू सिंह को अभी बनाने की चुनाव के कुछ जस्ट पहले आपने क्रिमिनल को मंत्री बना दिया। ये कौन सी बात हुई? एक और बात चित्रा जी, क्योंकि आज बीजेपी के ही विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन उसके पहले अभिषेक झा और वाईबी गिरी जी की जल्दी टिप्पणी ले लेती हूं, फिर मैं आऊंगी। आपने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए उस पर। अभिषेक झा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल के तौर पर, 7 पद खाली थे, 7 जगहों को भर दिया गया। माना जा रहा है प्रधानमंत्री ने ये जो नीतीश कुमार को लाडला कहा था उसी का ये रिटर्न गिफ्ट है। लाडला कहने से गदगद हो गए हैं नीतीश कुमार। अभिषेक जी देखिए, नीतीश कुमार जी हमेशा गदगद रहते हैं चित्रा जी, और गदगद इसलिए रहते हैं क्योंकि बिहार की जनता का लाड प्यार आशीर्वाद उनको इतने वर्षों से मिलता रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही ये तो उनके मन का उद्गार है, और ये जुगलबंदी आपको दिखती है। मोदी नीतीश की जोड़ी सबको पसंद है, और किस तरह जब दोनों की ग्रैंड एंट्री भी एक साथ होती है तो लोग कितने उत्साहित। और ये जो चीजें हुई है गठबंधन में ड्यू कोर्स में होती रहती है। आपने देखा कि कल हमारे नेता नीतीश कुमार जी की मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब से हुई, उनकी कोर कमेटी की बैठक भी हुई, और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्रियों का बनना था, वहां से सब कुछ हुआ, तय हुआ, और फिर मुख्यमंत्री जी के आदेश से सारी चीजें होती है। ये तो एक तरफ, इसको इस एंगल में आप समझें। आज जो कुछ भी हुआ है चित्रा जी, एक तरफ समन्वय आपको हमारे गठबंधन के अंदर दिख रहा है, किस तरह से 7 मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के कोटे से शपथ ली, कितना खुशनुमा और अच्छा माहौल। और दूसरी तरफ आप वहां ठगबंधन के कुनबे को देखिए, वहां कितनी नूरा कुश्ती। कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरह से बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नए प्रभारी आए हैं कैसे बयान दे रहे हैं, तारिक अनवर साहब कैसे बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि हम एकला चलो की नीति हमारे लिए ज्यादा अच्छी और बेहतर होगी। आंखें दिखा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को कि सुन लो भाई, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में जो हाल हमने आम आदमी पार्टी का किया वही हाल आपका भी बिहार में करेंगे अगर हमको सम्मानजनक सीटें नहीं देंगे तो ये एकदम साफ संदेश दिख रहा है। एक तरफ समन्वय वाला गठबंधन और एक तरफ नूरा कुश्ती वाला गठबंधन। खैर, इनको जो करना है करते रहे। बहुत बखूबी आज लोगों का चयन हुआ है मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए, सबके आने से काफी मजबूती मिलेगी और एक मजबूत मंत्रिमंडल फिर से नीतीश कुमार जी के अंदर काम करेगा। और अब तो चुनाव में कुछ समय शेष है, पूरे बिहार के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों का भी खासा ख्याल रखा गया है, वहां से भी लोगों को मौका दिया गया है। हाँ। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी और बेहतर होंगी। ठीक है, अब जो दावा आप कर रहे हैं उसके दावे का कितना दम दिखता है चुनावों में, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब सीधे आपके पास वाईबी गिरी जी आते हुए, आप जन स्वराज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। प्रशांत किशोर लगातार लगे हुए हैं बिहार में बदलाव, बड़े क्रांतिकारी भाषण भी आजकल दे रहे हैं, लेकिन बार बार वो नीतीश पर तंज भी कस के कहते हैं पलट जाएंगे, ऐसे हैं वैसे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार ने लाडला होने का ये जो रिटर्न गिफ्ट बीजेपी को दिया है, साथ साथ मंत्री बन गए और कितना मजबूत गठबंधन है ये भी बताने की कोशिश की गई है एनडीए की ओर से।
अभी मैं सुन रहा था कि जायसवाल जी ने इस्तीफा दिया है कि एक आदमी 2 पद नहीं रख सकता है, ये बीजेपी का अनाउंस पॉलिसी है। तो जेपी नड्डा साहब जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने दिनों से 2 पद वो तो स्वयं रखे हुए हैं, वहाँ ये क्यों नहीं लागू होता है? और हमें तो इन 7 मंत्रियों को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन बड़ा अफसोस है कि ट्रेन जब दिल्ली पहुंच रही है, चुनाव आ गया है, 5-6 महीने में चुनाव होने वाला है, तो इनको मंत्री बनाया जा रहा है। ये ऐसा हो रहा है जैसे फुटबॉल के टीम में जो प्लेयर जो टीम मैच हारने लगती है तो लास्ट में दनादन प्लेयर बदला जाता है कि कोई तो मैच को बचा ले। लेकिन इस एडिशन से और इन मंत्रियों को लाने से बीजेपी की जो डूबती हुई नैया है बिहार में, जो आक्रोश है बीजेपी पर लोगों का, बीजेपी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20 वर्षों से बिहार को चला रही है। नीतीश जी जरूर उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बेसिकली बीजेपी का शेर रहा है और 20 वर्षों से बिहार निचले पायदान पर, देश में सबसे निचले पायदान पर निरंतर चला आ रहा है। हमारा किसी भी प्रदेश से हम सबसे नीचे चले आ रहे हैं। कोई एनडीए वाले भी अच्छे नहीं हैं, इसके पहले भी 20 वर्ष 35 साल एनडीए वालों ने भी नीचे ही पायदान पर बिहार को चलाया। ठीक है, तो प्रशांत किशोर जी आए हैं, वो बिहार को निचले पायदान से ऊपर ले जाना चाहते हैं। हमारे लिए चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, हम सबको बिहार को पीछे धकेलने वाला मानते हैं। बिहार को गर्व मिलेगा है लोग। आजादी के बाद बिहार दूसरे तीसरे स्थान पर था, तो इन लोगों ने सरकार चलाया तो ठीक है, मैं थोड़ा महाकुंभ क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे माइक है, अनाउंसमेंट उससे हो रही है। खोया पाया केंद्र के लोग हैं, इस वजह से आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर नई उम्मीद बनकर आए हैं और तमाम पार्टियों ने जो बिहार को आगे नहीं लेकर गई हैं, अब उनका दम नहीं दिखेगा और टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि सीधे आपके पास आते हुए इस पर आप व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं। ठीक है सर, प्रदीप भंडारी जी अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ जनसुराज कह रही है व्यवस्था परिवर्तन होगा, आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि भैया अभी क्यों याद आई, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव के बाद वही होंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी अनाउंस करे। अब भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, लोग भैया इंतजार करते हुए रहते हैं, जेडीयू के भी तमाम नेता इंतजार में बैठे रहते। पीएम अब बोलेंगे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम जा रहे हैं चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ये लाइन बोलते नहीं है, जिसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। प्रदीप भंडारी जी, नीतीश जी ही बनेंगे 2025 में चुनाव जीतने के बाद या बदलाव हो जाएगा? इस बार तो बड़ा दिल दिखाकर कॉम्प्रोमाइज किया था, 80 सीटों वाली बीजेपी ने 45 सीटों वाले जेडीयू के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब 2025 में क्या रहेगा आंकड़ा? चित्रा जी, पहले तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आप महाकुंभ में हैं। तो पहली बात तो आप महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में, ये बहुत आपके स्क्रीन पे बहुत खुशनसीब है आप। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ फैक्ट्स के ऊपर। भाई लाडला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश जी को कहा, गिरिराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। और आरजेडी के मेरी जो साथी है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी महिलाओं के ऊपर। भाई 2013 में जब महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की बिल की बात आई थी, आरजेडी ने अपोज किया। जब इस बार हम लेके आए महिला रिजर्वेशन बिल, तो इसको आरजेडी ने अपोज किया। तो महिलाओं के विरुद्ध हमेशा तो आरजेडी खड़ी हुई है। क्या इजिया यादव आरजेडी की कभी अध्यक्ष बन सकती है? लालू प्रसाद यादव का बेटा बेटी के अलावा नहीं बन सकती। क्या इजिया यादव जी को उतना सुनहरा मौका मिल सकता है आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए? नहीं मिल सकता। हमारे वहां दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री एक महिला है, रेखा गुप्ता है, ना कोई परिवारवाद से नहीं कहीं। ये भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच में फर्क। और ये क्या बात करेंगी, जब इनका शासन हुआ करता था हर 6 घंटे के अंदर बिहार में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता था। अब मैं बात करना चाहता हूं जो प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रवक्ता
प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखिए, प्रशांत किशोर मीडिया को बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए अच्छे लग सकते हैं, पर ग्राउंड पे वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट है। आज भी वो बिहार में नहीं है, तमिलनाडु के अंदर पहुंचे हुए हैं। वो 30 दिन लगातार बिहार में नहीं बिता सकते, वो क्या जाके बिहार की सेवा करेंगे। और वो फैक्चुअली उनको मैं बताना चाहता हूं, मेरे प्रशांत किशोर के पार्टी के प्रवक्ता को, कि बिहार का ग्रोथ रेट आज 5% नेशनल ग्रोथ रेट से ज्यादा है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपीज है, जो पिछले साल से 7,584 है। और सर, जिसको प्रशांत किशोर ने एडवाइस करा था ना, ममता बनर्जी, उसके स्टेट से भी ज्यादा प्रति व्यक्ति आए हैं। जिसको प्रशांत किशोर ने एडवाइस किया था ना, ममता बनर्जी, उससे भी ज्यादा ग्रोथ रेट है। तो पहले आप अपने अंदर झांकिए, पहले बिहार में समय बिताने की बात करिए। और ये एक और बात कहूंगा मैं विजय यादव जी को। विजय यादव जी, राजबल्लभ यादव को जानती हैं आप, जिसने 15 साल की बच्ची के साथ में रेप करा था, दुष्कर्म किया था, उसको लालू प्रसाद यादव ने एमएलए बनाया था। आज बिहार में आरजेडी को पता है कि जेडीयू और भाजपा का जो जोड़ है वो फेविकॉल का जोड़ है। पूर्ण बहुमत की ऐतिहासिक सरकार बनने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में। बोलिए अजय यादव जी। वो आपको राजबल्लभ यादव की बात दिला रहे हैं और चुनावों के दौरान ये मामला उठा भी बहुत ज्यादा था। चित्रा जी, ये कौन सी बात हुई कि मैंने आज नए नए मंत्री जिनको राजू सिंह को बनाया गया, उनकी पोल क्या खोल दी, उस पे तो ये जस्टिफाई नहीं करते। ये दूसरे पार्टीज का एग्जांपल दे रहे, राजू सिंह पे क्यों नहीं ये जस्टिफाई करने की इनकी हिम्मत है। दूसरी बात, आज ये कह रहे लाडला मुख्यमंत्री, यही मुख्यमंत्री का 2015 के चुनाव में डीएनए खराब हो गया था। आप महिलाओं की बात कर रही है, क्या आप आरजेडी में तेजस्वी यादव के बिना फेस बन सकती हैं? आप इतनी केपेबल हैं। बोलेंगे अपने बारे में बोलेंगे। आज ये लाडले, नरेंद्र मोदी ने आज लाडला कहा, 2015 में ये डीएनए इनका खराब था, इस पे आप क्या बोले? कौन सी भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? पैरेलल इकोनॉमी बिहार में हर अंचल में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। कार्यालय एक ब्लॉक में है, एक कार्यालय बाहर चलाया जाता है। जितने बिहार में शराब माफिया है, जिनमें पन्नी का घर नहीं था, आज वो करोड़ों जमीन का कारोबारी कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर और बीएमडब्ल्यू से घूम रहे हैं। आप किसकी महंगाई पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? इस तरह की जो आप लोग जुमलेबाजी करते हैं, इजिया जी, पिछले टॉप 5 राज्यों में बिहार विकास के दौर में 2005 में जीडीपी 78,500 करोड़ था, अब जाकर 8,54,429 करोड़ हो चुका है। पिछले 9 साल में 3,77,00,000 गरीबों को गरीबी रेखा से बिहार में बाहर निकाला जा चुका है। बिहार में 1,80,00,000 लोगों के घर बन चुके हैं। आप क्या बात कर रही हैं? आप क्या बात कर रही हैं? आप तो गुंडों को शासित करती थी। आप साधु यादव के बयान पे जवाब दीजिए ना। ये तो राबड़ी देवी के भाई हैं। ये तो कह रहे हैं कि आप फिरौती करते, आपके लालू प्रसाद यादव फिरौती करते थे, आपके लालू प्रसाद यादव किडनैपिंग के माफिया थे, आपके लालू प्रसाद यादव पूरी की पूरी रात जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए चलाते थे, कट मनी जाता था सेना उसमें। बात कर रहे हैं आप राजू सिंह का जस्ट क्यों? अरे आपको अगर राजू सिंह में दिक्कत है, कोर्ट जाइए ना। मैं कह रहा हूँ, आपको लगता है कि राजू सिंह पे अगर आपके पास कोई है तो आप जाइए। मैं कह रहा हूँ आप जाइए ना। आपको हम ऑनेस्ट सरकार चलाते हैं, हम पक्षपात नहीं करते, पर आपके लालू प्रसाद यादव जी का तो जवाब दीजिए। या तो आप पूरा का पूरा सीएम कार्यालय में फिरौती करते थे। सुनिए क्या कहते हैं राबड़ी देवी के भाई कह रहे हैं कि भाई जब दोनों लोग क्या बोल रहे हैं ये समझ से परे है। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्रिमिनल आपने सवाल उठाए थे तो वो उधर से पलटवार कर रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया नहीं आपने। ठीक है मैम, मैं लौट रही हूँ। प्रदीप भंडारी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ये लाडला बता देना, प्यारा बता देना, ये तो खुश करने के लिए ठीक है ना, लेकिन यही रहेंगे मुख्यमंत्री दम ठोक कर ये बताना, इसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे चली जा रही है। अब लाडले हैं तो समझ में आ रहा है, वो इतने सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी सपोर्ट करे तो मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी सपोर्ट करे तो मुख्यमंत्री है, तो भैया लाडले तो वो हैं ही। मेरा ये सवाल है कि बीजेपी की ओर से वो कौन सी हिचक है जो अभी आप लोग नीतीश कुमार को 25 जीतने के बाद वही बनेंगे मुख्यमंत्री, ये कहने से बीजेपी हिचक रही है? बिल्कुल नहीं हिचक रहे चित्रा जी। सम्राट चौधरी जी ने आज ही कहा, एबीपी न्यूज पे सम्राट चौधरी जी का बयान है कि हम सब नीतीश जी के लीडरशिप के अंदर बिहार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को इंप्लीमेंट करने के लड़ेंगे। कल गिरिराज सिंह का एबीपी न्यूज पे बयान है कि नीतीश जी हमारे चेहरे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, हम सबका चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पलट जाते हैं
गिरिराज जी बहुत पलट जाते हैं। 2013 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे, मुझे तो वो दिन याद आता है, खूब हम लोग उनकी ब्रेकिंग न्यूज चलाया करते थे। वो तो पलट जाते हैं, वो जहां देखेंगे कि मौसम थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, उसके बाद गिरिराज सिंह तो नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा मुखालफत करने वाले नेताओं में से बिहार में एक है गिरिराज सिंह जी, तो वो तो कभी भी पलट जाएंगे। लेकिन बड़े नेता जब ये बोलेंगे कि नहीं यही है चेहरा नीतीश कुमार ही, वहां पर तो कमी हो जा रही है ना। चित्रा जी, ना नीतीश जी को इसमें कोई दो डाउट है, ना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसमें दो डाउट है। सिर्फ मीडिया जो है इसमें स्पेक्यूलेट करने का प्रयास कर रहा है। आपका हक है स्पेक्यूलेट करना, पर मैं आपको कह रहा हूं पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश जी, सम्राट चौधरी जी सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। और बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, जिनके साथ में हम मिलकर वापस से ऐतिहासिक बहुमत में आने वाले हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उस बार तो खुद नीतीश जी कह चुके स्टेज से कि भाई अब ये जोड़ जो है वो फेविकॉल वाला जोड़ है, कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला है। तो क्यों आप लोग इतना घबरा रहे हैं? आप लोगों को स्वेरिंग इन सेरेमनी में एनडीए की ही आना है, आप निश्चिंत रहिए। सर मैं तो ना बिहार की पॉलिटिक्स जब कवर करती हूँ तो बड़ा मुश्किल होता है ये समझना कि आज जिसके साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद न जाने हम किसके साथ चले जाएं। ये जो बिहार है ना, उसकी जो खाटी पॉलिटिक्स है वो बड़ी अलग और अलहदा है। और नीतीश कुमार कैसे बीजेपी के नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ाकर रखते हैं ऑल द टाइम, हमेशा। मैम आ रही हूँ, अजय जी आ रही हूँ, अभिषेक जी का जल्दी से रुक कर लेती हूँ। अभिषेक झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री, ये कहने में क्यों हिचक रही है बीजेपी? हम एकदम नहीं सोचते जीतेंगे वही रहेंगे मुख्यमंत्री। आप ये समझिए, किसी पार्टी या किसी गठबंधन की कृपा मात्र से कोई व्यक्ति सीएम नहीं बन पाता। कोई व्यक्ति अगर सीएम बनता है तो जनता की कृपा, जनता के आशीर्वाद से। तो 20 वर्षों में आपने बिहार की राजनीति को कवर किया, अभी आप बहुत बखूबी बता भी रहे। यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जनता भरोसा करती है, इतना ताकत देती है कि बिहार में सरकार नहीं बदलती है, बिहार में विपक्ष बदलता रहता है। नीतीश कुमार जी जिनको इन करते हैं वो इन होते हैं, जिनको आउट करते हैं वो आउट होते हैं। और ये सब तब मुमकिन हो पाता है जब जनता का भरोसा उनके पास रहता है। तो ये सब तो मसला हमारे लिए है ही नहीं कि नीतीश कुमार जी सीएम चेहरा है या नहीं। हमारा उद्देश्य है मजबूती से एनडीए के साथ चुनाव लड़ना, लड़ करके जनता का आशीर्वाद मिले और फिर सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में एक और नया रिकॉर्ड बनाते हुए हमारे नेता नीतीश कुमार जी शपथ लेते। तो होता ये है कि अभी चर्चा हो रही है कि लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। कल होके जब हमारी सीटें अच्छी आ जाएंगी तब मीडिया में खबरें चलनी शुरू हो जाएंगी, कहीं नीतीश कुमार जी गठबंधन से नाराज तो नहीं है, कहीं दूसरे गठबंधन में जाकर शपथ तो नहीं ले लेंगे। तो बिहार की सत्ता के केंद्र में हमेशा नीतीश जी रहते हैं, चर्चा के केंद्र में हमेशा नीतीश जी रहते हैं, अफवाहों के केंद्र में भी नीतीश जी ही रहते हैं। और मीडिया का भी उसमें खासा रोल, खासा सहयोग रहता है। हालांकि सबको चिंता नीतीश कुमार जी की ही है, इसके लिए हम सबको धन्यवाद ही देते रहते हैं कि सबके जहन में, दिमाग में, डिस्कशन में नीतीश जी हैं। और यदा कदा कुछ बयान देकर गलती से महागठबंधन के हमारे साथी मीडिया की सुर्खियों में आ पाते हैं। तो खैर मसला जो भी हो, आज का दिन बिहार के लिए खास और विशेष है कि हमारे इतने जो एनडीए के विधायक हैं उनको मंत्री परिषद में स्थान मिला है। उनसे बड़ी उम्मीदें हैं बिहार के लोगों को, नीतीश कुमार जी को उम्मीदें, तब जाकर उनको स्थान मिला है। विधानसभा के चुनाव में समय भी कम है, पूरी त्वरा और डेडिकेशन के साथ सभी लोग मिलकर एक साथ बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर बिहार। लेकिन जेडीयू ये चाहती है ना अभिषेक जी, अब कितनी भी मीठी मीठी बातें आप कर लें, लेकिन जेडीयू ये चाहती है ना कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर बोल दें, ऐलान करें। प्रधानमंत्री जी भागलपुर में थे, इतना सुनहरा मौका था, आप लोगों ने हाथ से गवा दिया। विरोधी दल अगर ये तंज कस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भैया क्यों नहीं नाम का ऐलान करते, उसमें भी आप लोग कामयाबी नहीं हासिल करवा पाए। अब लाडला तो अच्छी बात है कि लाडले मुख्यमंत्री हैं, लाडले नहीं रहते तो लगातार क्यों जब जीते कम सीटें रहे, नहीं रहे, इस पार्टी के साथ रहे, उस पार्टी के साथ रहे। नीतीश कुमार जी की अपनी पॉलिटिक्स है और जनता उनको सिर माथे पर भी बिठाती है। इतनी जगह अल्टी पल्टी के उसके बावजूद लोकसभा में कितना शानदार प्रदर्शन जेडीयू का रहा, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन लाडला कह देना और मुख्यमंत्री यही बने रहेंगे, दोनों में बड़ा फर्क होता है अभिषेक जी। अरे दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, एक मन का उद्गार है और एक वास्तविक बात है। लाडला कहना ये हमारी जो आपसी गठजोड़ है पार्टियों के साथ, वो उसकी बात है। और मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे ये कहना, ये सब पुरानी बातें हो चुकी है। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। देखिए है क्या कि चर्चा को उस दिशा में ले जाने की एक कोशिश हमेशा होती रहती है, नाकामयाब कोशिश। मैंने साफ तौर पर शुरू में कहा चित्रा जी आपको कि लाडला हो जाने से, चहेता हो जाने से कोई सीएम नहीं बनता है।
कृपा से कोई सीएम नहीं बनता है। अरे कोई पूर्वाग्रह नहीं होता अभिषेक जी। हम लोग जो राजनीति को सालों से कवर कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत में भी हमने देखा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, बाद में बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा हुआ, देवेंद्र फडणवीस बन गए मुख्यमंत्री। तो राजनीति में जरूरी नहीं है एक और एक मिलकर 11 ही बने, कई बार एक और एक मिलकर एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं और कई बार केवल 2 पर ही अटक जाते हैं। ठीक है, 10 सेकंड का समय दूंगा, सिर्फ 10 सेकंड का समय दूंगा, इसको ऑफेंसिव ठीक है, चलिए लेकिन 10 बिहार- सेकंड में खत्म कीजिए, बिहार- उसके बाद में फिर बस- आ रही हूँ जनसुराज जी। जी आपने अधिकांश जगहों पर एक धरने की पॉलिटिक्स देखी है कि भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी के लिए सब कुछ हुआ। बिहार में हर धरने की पॉलिटिक्स को चित्रा जी आपने कवर किया है, हमारे साथ कवर किया है, ग्राउंड पर कवर किया है, महागठबंधन को टूटते भी देखा है, एनडीए को टूटते भी देखा है। तो महाराष्ट्र को कंपैरिजन बिहार से संभव नहीं है, दोनों की कंडीशंस अलग है। यहाँ खुट्टा गाड़ कर नीतीश कुमार जी हैं, हमारे विपक्ष के साथ ही बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार जी की इच्छा होती है तो इन, नीतीश कुमार जी की इच्छा होती है तो आउट। तो महाराष्ट्र वाला फंडा बिहार में नहीं है, बिहार में ठेठ बिहारी फंडा है, जिसको आपने बहुत बखूबी कवर किया है। ये सही है। ये अभी प्रदीप भंडारी जी को जवाब मिल रहा है कि विपक्ष के चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन सत्ता पक्ष में तो खाली नीतीश कुमार ही बैठे रहते हैं। ये अब जो चेतावनी आपने दी है, मैं इसका जवाब प्रदीप भंडारी जी से लूंगी। लेकिन भाई भी गिरी जी वो आपको बता रहे हैं कि पॉलिटिकल टूरिस्ट है जनसुराज की पार्टी और उसके तमाम नेता। जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए थे उस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद प्रदीप जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। क्या कर लेंगे आप लोग जहां पर इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां मजबूती से लगी हुई हैं, जातियों वाला बिहार है, उसी को साधने की कोशिश भी तमाम दलों की ओर से की जा रही है। ऐसे में भाई भी गिरी जी क्या कर लेंगे आप लोग बिहार की पॉलिटिक्स में? ये हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, जनता करेगी। अब ये लोग सब नर्वस हो गए हैं। ये जो अभी 6 महीना पहले ये मंत्रिमंडल का बढ़ाना, डूबते हुए नाव को बचाने का प्रयास जो इन लोगों ने किया है, ये इससे नहीं है। जनता समझ चुकी है कि प्रशांत किशोर जी आ गए हैं और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। वो सत्ता परिवर्तन में नहीं, व्यवस्था। कम से कम हम लोग किसी के साथ न प्री पोल अलायंस करेंगे न पोस्ट अलायंस करेंगे और 243 सीट पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। और इतने लोग हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हो गए हैं, हमारे पार्टी में काबिल लोगों की भरमार हो गई है। जैसे उन्होंने कहा ना, ये राजद हो, भाजपा हो, ये सब में क्रिमिनल्स आप देखेंगे, क्रिमिनल्स के बैकग्राउंड के लोग हैं और इन लोग मिलजुल के बिहार को पीछे किया है, बिहार के डेवलपमेंट प्रोग्रेस को रोका है। और जन सुराज का अभी देखा जाना, मंत्रिमंडल 7 बनाए तो कोई एक और इनको मुसलमान नहीं मिला, कोई माइनॉरिटी का 18% मुसलमान की जनसंख्या है, तो कम से कम 4 तो उसका हिसाब बनता है। यदि सामाजिक समरसता की बात करते हैं बीजेपी वाले और आधी महिलाएं हैं, 30% नीतीश जी कहते हैं कि सरकारी पदाधिकारी या सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन हम दिया है, इस बहुत बार कहते हैं। तो क्या इसमें 5-7 महिलाओं को मंत्री नहीं बना सकते थे इस कैबिनेट में? तो सामाजिक समरसता को भी इन लोगों ने तोड़ दिया है। और हमारे भंडारी जी बार कह रहे हैं, परसेंटेज दिखाते हैं, वो परसेंटेज से हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार क्या अंतिम सीढ़ी पूरे देश में अंतिम स्टेट नहीं है प्रोग्रेस करने वाला? नहीं है, 20 वर्षों से। अरे नहीं है, पढ़ के आइए टॉप 5 ग्रोथ रेट में बिहार। डेटा देख लीजिए। अरे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, टॉप 5 है ग्रोथ रेट में बिहार। झूठ सच की बात मत करिए। अरे भैया पढ़ो, यू आर इन द लास्ट इन द लाइन। नो वी आर इन द टॉप 5 इन द लाइट। अब टॉप 5 बिहार में है तो फिर मोदी जी क्यों आके कह रहे थे कि विकास कर देंगे बिहार का? अरे तो टॉप 5 का क्या, अमेरिका डेवलप्ड नेशन है, वहां भी विकास की बात होती है सर, विकास की तो बात हमेशा ही होगी। जब प्रदेश में चुनाव आता है, मोदी जी को उस स्टेट की याद आ जाती है। नहीं उसके पहले भी याद आती है, हमेशा याद आती है, टेंशन मत लीजिए। तो वर्षों से बिहार में उगाया जा रहा है, 20 वर्षों से बिहार बीजेपी की सरकार थी, आज मखाना कैसे याद आ गया? अरे भाई जीआई टैग हमने दिया, किसानों को फायदा हमने दिया, आप लोग तो 25-25 साल से याद नहीं करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? वैनिटी वैन में घूमिए भैया, ये लोग को चित्रा जी कहिए प्रशांत किशोर को वैनिटी वैन में घूमिए, अपनी बारी हॉल में। ठीक है प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स ये वैनिटी वैन वाली पॉलिटिक्स है जो यहाँ पे साफ दिख रही है।
यहाँ पे बड़ी बड़ी सोशल इंजीनियरिंग, सोशल समाज की बात कर रहे हैं। जब एक छात्रों के प्रोटेस्ट करने गए, 3 दिन जो व्यक्ति जमीन पर नहीं बैठ पाया उसको करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन की जरूरत पड़ गई, वो आज बिहार की बात कर रहा है। करोड़ों की वैनिटी वैन से पॉलिटिक्स करेंगे बिहार की आप सर? ये भूल गए ये वैनिटी वैन जिसपे प्रशांत किशोर ने जाकर एक पत्रकार पे भड़क गए थे। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो समझ में ज्यादा आ पाएगा ना। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। प्रदीप जी, मैं फौरन आ रही हूँ, एक बार गिरी साहब की बात खत्म हो जाए उसके बाद मैं फौरन लौट रही हूँ। गिरी साहब, आप लोगों को क्यों लगता है कि जन स्वराज एक नई उम्मीद बनेगी बिहार के लिए, जहाँ पर पहले से इतनी मजबूत पार्टियां बिल्कुल पांच प्रोग्राम मजबूती से आई हुई है, पांच स्कीम है और जन स्वराज तो लोग चाहते हैं कि एक बार जन स्वराज को मौका दिया जाए। जन स्वराज का नेतृत्व बहुत स्वच्छ है, बहुत काबिल है, बहुत एजुकेटेड है और प्रोग्राम्स भी लेके बहुत अच्छा है। स्कूल को, शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, लैंड रिसोर्स को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और अब जन स्वराज पार्टी को बिहार की जनता क्या वोट कटवा पार्टी बनाएगी या किंग मेकर की भूमिका सौंपेगी, या फिर आप लोग जो बदलाव का दावा कर रहे हैं कि बड़ा बदलाव कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, एक तो सभी के सवाल भी आपने सुन लिए हैं, उस पर भी जवाब दीजिए। 2 बातें निकल कर आई हैं। पहला, महिलाओं को लेकर प्रतिनिधित्व बीजेपी ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है वो बिहार की साड़ी बहुत पहन रही हैं। वो बिहार की जनता को बड़ा संदेश दे रही है कि देखिए, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री दिल्ली का बना दिया, हम कितने बिहार के लोगों को मानते हैं। लेकिन बिहार में जब आपको प्रतिनिधित्व देने की महिलाओं को बारी आई, उस समय इन 7 लोगों में से क्या कोई एक भी महिला चेहरा आपको नहीं मिला था? पहला सवाल। और माइनॉरिटी को लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा प्रधानमंत्री जी की ओर से बार बार दिया जाता है। तो इस सबका विश्वास में, सबका विकास में कहाँ है माइनॉरिटी, कहाँ है मुस्लिम समुदाय? चित्रा जी, आज महिलाओं को 50% भागीदारी लोकल बॉडी के अंदर अगर किसी ने दी है, एनडीए की सरकार ने दी है। आज महिलाओं की उम्मीद अगर किसी से एनडीए की सरकार से, बिहार में शराबबंदी करने वाली सरकार एनडीए की सरकार है। जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी, हर 6 घंटे में हर एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ करता था। और आने जब हमारी सरकार बनेगी और प्रतिनिधित्व देंगे हम। ये भाजपा ही है जो महिला को चीफ मिनिस्टर बना सकती है, महिला को राष्ट्रपति बना सकती है, महिला को केंद्रीय मंत्री बना सकती है, महिला को वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर बना सकती है। आरजेडी ये नहीं कर सकती, कांग्रेस ये नहीं कर सकती। और ये प्रशांत किशोर की पार्टी वाले तो वैनिटी वैन से बिहार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये 3 दिन छात्रों के लिए बैठने को इनको कहा तो करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन के अंदर पीछे छुपाई हुई थी, जिसको मीडिया ने जब पकड़ा तो मीडिया पे ही भड़क गए। तो जो पॉलिटिकल टूरिस्ट वैनिटी वैन अपनी करोड़ों की वैन, जैसे अरविंद केजरीवाल शीशमहल की बात करते थे दिल्ली में, वैसे ही प्रशांत किशोर वैनिटी वैन की बात करते हैं बिहार में। तो भैया नहीं ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना बिहार को। आप वैनिटी वैन के अंदर रहिए, बिहार की राजनीति जमीन पे होती है। और 14% है ग्रोथ रेट बिहार का, 14.47%, जो राष्ट्रीय विकास दर से 5% ज्यादा है। और टॉप 5 ग्रोइंग राज्यों में बिहार है। तो जिन्होंने बिहार को बीमारू किया वो ये आंकड़ा नहीं समझ पाएंगे। बिहार में पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी चित्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से बनने वाली है। बोलिए जय यादव जी, वो आंकड़े गिना रहे हैं कि कितने तेज गति से बिहार रफ्तार पकड़ रहा है, विकास के डबल इंजन की सरकार खटाखट काम कर रही है वहां पर। चित्रा जी, मैं क्या बोलूं, इनके जो पार्टनर है जेडीयू, जिनके मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो तो खुद कहते हैं ये बड़का झूठा पार्टी है। तो बड़का झूठा पार्टी जैसे इन्होंने आंकड़े गिरा दिए। ये लालू प्रसाद यादव की समय की बात करते हैं। आज बिहार में एक शराब का इकोनॉमी स्टार्ट हो गया है, लाखों महिलाएं विधवा हो रही है, लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब का कारोबार लगातार बिहार में चल रहा है। इस पे आप कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। इतना जो क्राइम रेट बढ़ा है ये आपको नजर नहीं आता है, क्योंकि अब जमीन की पार्टी है ही नहीं। ब्लॉक करप्शन का अड्डा बन गया है, चाहे परिमार्जन हो, ताकि खारिज का मामला हो, ये सब कुछ नहीं होता है। आपको बिहार नजर नहीं आता है। जमीनी हकीकत जो बिहार में है आपको पता नहीं है। मार्च में आपको वापस से इनको भी शांत करें, इनको भी शांत किया जाए, इनका भी स्पीच म्यूट किया जाए। अपनी अपनी बारी में प्लीज, वक्त कम है, उनकी बात खत्म हो जाए। उनकी बिहार की स्थिति आपको मालूम नहीं है। करप्शन क्राइम में आप कहां से कह रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है? नंबर 1 है करप्शन में, नंबर 1 है क्राइम में, लूटपाट में नंबर 1 है, और शराब के कारोबारी में तो दुनिया में नंबर 1 होगा।
आपको ये सब नजर नहीं आता है? स्मगलिंग करके लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के बच्चे शराब लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि शराब जो है बिक्री हो रही है। 20 साल से बिहार में महिला को घोषणा करें मुख्यमंत्री के रूप में। अरे आप तो इतने बड़े झूठे पार्टी है, न 15 लाख न 2 करोड़ नौकरी दिए। इन जुमलों के बारे में भी बताइए। क्या 25 वाले ठीक चुनाव है, में दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं भरपूर, लेकिन किसके वादे का दावे का दम दिखेगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। अक्टूबर नवंबर में जब विधानसभा के चुनाव होंगे बिहार में, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जिन जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश सोशल इंजीनियरिंग के जरिए करना चाहते हैं बीजेपी, क्या मिलेगी उसमें कामयाबी? लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो दावा कर रही है, क्या उसका दम दिखेगा या फिर एनडीए नीतीश कुमार को लेकर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा? बिहार के हर एक हलचल, हर एक खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।